नमस्कार दोस्तों। अगर मुर्गी घर सही तरीके से नहीं बनाया गया तो मुर्गियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए मुर्गी पालन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही शेड बनाना। बहुत लोग मुर्गी पालन शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहली गलती वहीं कर देते हैं, गलत जगह पर गलत तरीके से शेड बनाना। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि एक सही लेयर पोल्ट्री शेड कैसा होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो अधिकतर लोग अनजाने में कर देते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, मुर्गी घर सिर्फ एक छत और दीवार का नाम नहीं है, ये मुर्गियों का जीवन स्थल है। सोचिए, अगर आपको एक बंद कमरा दे दिया जाए जहां हवा कम हो, गर्मी ज्यादा हो और जगह कम हो, तो आप कितनी देर आराम से रह पाओगे? मुर्गियां भी महसूस करती हैं, इसलिए शेड का मतलब है सही माहौल बनाना, एक ऐसा माहौल जहां मुर्गियां बिना तनाव के रह सकें। अब बात करते हैं हवा के महत्व की। लेयर मुर्गियों के लिए साफ और चलती हुई हवा बहुत जरूरी होती है। शेड में प्राकृतिक हवा का आना और जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हवा रुक जाए तो अंदर नमी बढ़ने लगती है, नमी के साथ बदबू भी जमा होने लगती है, और जहां नमी और बदबू होगी वहां परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए शेड की दीवार पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए, जाली या खुली जगह होनी चाहिए ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं रोशनी की। रोशनी भी उतनी ही जरूरी है जितनी हवा। बिल्कुल अंधेरा शेड ठीक नहीं होता, लेकिन तेज धूप सीधी अंदर आए ये भी ठीक नहीं होता। शेड ऐसी दिशा में बनाना चाहिए जहां सुबह की रोशनी आए, लेकिन दोपहर की तेज गर्मी से बचाव हो। सही रोशनी मुर्गियों के व्यवहार पर प्रभाव डालती है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, मुर्गियों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? मुर्गियों को चलने, मुड़ने और बैठने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए। अगर बहुत भीड़ होगी तो मुर्गियां असुविधा महसूस करेंगी, तनाव बढ़ने लगता है और तनाव का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए शेड में इतनी जगह होनी चाहिए कि हर मुर्गी आराम से रह सके। व्यवस्था का मतलब ही है कि हर चीज अपने सही स्थान पर हो। अब बात करते हैं जमीन और सफाई की। शेड की जमीन हमेशा सूखी रहनी चाहिए। गीली जमीन मुर्गियों के लिए ठीक नहीं होती। सूखी बिछावन जैसे भूसा या लकड़ी का चूरा उपयोगी रहता है। रोज निगरानी करना जरूरी है। अगर आज थोड़ी नमी दिखे तो तुरंत सुधार करना चाहिए। मुर्गी पालन में रोज की छोटी देखभाल ही बड़े परिणाम देती है। अब मैं आपको वो गलती बताता हूं जो अधिकतर लोग कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा और महंगा शेड ही सही होता है, लेकिन सच ये है कि सही सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटा शेड भी ठीक हो सकता है अगर उसमें हवा, रोशनी और सफाई का ध्यान हो, और बड़ा शेड भी बेकार हो सकता है अगर व्यवस्था ना हो। ये बात हमेशा याद रखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो मुर्गी घर देखा है, क्या उसमें हवा का सही प्रवाह है? क्या जमीन हमेशा सूखी रहती है? अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम एक सरल और स्पष्ट नक्शा समझाएं, तो कमेंट में लिखिए नक्शा। मैं आपके सुझाव के आधार पर अगले वीडियो का विषय तय करूंगा। मुर्गी पालन की मजबूत बुनियाद सही शेड से शुरू होती है। अगर बुनियाद मजबूत है तो आगे का सफर आसान हो जाता है। चैनल को फॉलो करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।